हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम के जो मेडिकल होने वाले हैं दोस्तों 15 फरवरी से, उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इसके अंदर हार्ड पॉइंट भी बताए जाएंगे, कौन कौन से जो हैं हार्ड पॉइंट होते हैं दोस्तों, कौन कौन से नॉर्मल पॉइंट हैं, और दोस्तों आपसे वहाँ क्या क्या आपका टेस्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है फर्स्ट डे दोस्तों आपका होगा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और चेस्ट का एक्सरा। दोस्तों ये आपका होगा सिविल हॉस्पिटल के अंदर, आपको लेके जाएंगे बीएसएफ के जो जवान हैं वो लेके जाएंगे आपको। वहाँ जो है आपका यूरिन, चेस्ट का एक्सरा और ब्लड टेस्ट होगा। तो दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका जो यूरिन टेस्ट होने से पहले यानी 1 या 2 घंटे पहले दोस्तों आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना है बार बार, ताकि दोस्तों जो है आपकी यूरिन की जो रिपोर्ट है दोस्तों वो एकदम नॉर्मल आए। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आप पानी कम पीते हैं तो दोस्तों एक पॉइंट जो है पिछली बार एक कैंडिडेट को मिला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी नील। दोस्तों क्या है कि ये अगर पानी की मात्रा कम होती है तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी नील रिपोर्ट आ जाती है आपके यूरिन टेस्ट के अंदर। तो आपको दोस्तों रीमेडिकल का चक्कर काटना पड़ता है। दोस्तों नॉर्मल पॉइंट है, टूट भी जाता है, बट दोस्तों आपको परेशानी ना हो इसलिए आप यूरिन टेस्ट करवाने से पहले दोस्तों आपको बार बार पानी पीना है और बार बार टॉयलेट करना है, ताकि दोस्तों आपका जो है रिपोर्ट एकदम सही आए। दोस्तों उसके बाद आपका होगा ब्लड टेस्ट और चेस्ट का एक्सरा। दोस्तों ये होने के बाद दोस्तों आपकी होगा आँखों का टेस्ट। दोस्तों वो ये जो है ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा 1 बाय 1 करके एक एक प्रत्येक लाइन। दोस्तों अगर जो कैंडिडेट लास्ट नीचे तक अगर बता देता है तो दोस्तों उसकी आंखें जो हैं 6/6 हैं, और जो दूसरी लाइन तक बताता है दोस्तों उसकी जो आंखें हैं 6/9 हैं। दोस्तों दोनों आँखों से पूछा जाएगा। दोस्तों एक आँख को एक पट्टी द्वारा ढक लिया जाएगा दोस्तों, और एक आँख से जो है आपको ये पढ़वाया जाएगा। लगभग 20 या 25 मीटर की जो है डिस्टेंस होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जब एक आँख से आपको पूछा जाता है तो दोस्तों दूसरी आँख पे पट्टी रख दी जाती है या कोई गत्ता रख दिया जाता है। तो दोस्तों आपको दूसरी आँख को जो बंद करवाई जाती है दोस्तों उस आँख को आपको बंद नहीं करना है, उसको खुली रखना है दोस्तों, और एक आँख से जो ये आपको पढ़वाया जाता है ये आपको पढ़ देना है। अगर दोस्तों आप कई कई बार कैंडिडेट को डाउट हो जाता है या सस्पेंस हो जाता है कि आँख को वो बंद कर लेते हैं, दोस्तों आँख को बंद करते हैं तो दोबारा जस्ट है दूसरी आँख से जो आपको पढ़वाया जाता है, तो दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो है आपका कलर विज़न का टेस्ट होता है। कलर विज़न के टेस्ट के अंदर अगर दोस्तों आपके नॉर्मल प्रॉब्लम है यानी 1-2 आप नहीं पढ़ पाते हैं तो दोस्तों आप जो हैं क्वालिफाई हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों आप कन्फर्म डिस्क्वालीफाई होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है कलर विज़न वाला कैंडिडेट बहुत ही रेयर केस में दोस्तों क्वालिफाई होता है। और दोस्तों मेडिकल के अंदर जो है आपके प्रत्येक पार्ट को बारीकी से जांच किया जाता है। तो दोस्तों आँखों की जांच होने के बाद जो है आपके कान, नाक, गला, नाक, कान, गला दोस्तों सभी की जांच होती है। तो ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कान के अंदर डाल के पर्दे को जांच किया जाता है कि पर्दा कटा फटा तो नहीं है या सफ़ेद दाग तो नहीं है। तो दोस्तों आप पहले ही जब आपका डेट आ जाता है उससे पहले 5 या 6 दिन पहले आपको जो है आपके कानों को साफ़ करवा लेना है। दोस्तों घर पे ट्राई ना करें, नहीं दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो सकता है। किसी डॉक्टर अच्छे सलाहकार से दोस्तों जो है आपको कान साफ़ करवाने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कितना क्या हार्ड पॉइंट होते हैं दोस्तों जो नहीं टूट सकते, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों पहला हार्ड पॉइंट जो है दोस्तों वो है नाक का। तो दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट का जो ये हड्डी होती है नाक की दोस्तों ये थोड़ा टेढ़ी होती है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं डीएनएस।
दोस्तों इसको फुल फॉर्म होता है इसका डेविटेड नस्ल सेप्टम। तो दोस्तों ये होता है डीएनएस। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो होता है नस्ल पॉलिप बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर जो है दोस्तों, अंदर जो आपका नाक होता है उसके अंदर जो मांस दोस्तों फूला होता है उसको नज़ल पॉलिप बोलते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी दोस्तों आपको जो है डिसक्वालीफाई किया जा सकता है या रीमेडिकल दोस्तों मिलने के चांस हैं। दोस्तों उसके बाद जो अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है चेस्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों चेस्ट अगर आपकी अंदर की ओर इस तरह से अगर धसी हुई है या दोस्तों बाहर की ओर निकली हुई है तो दोस्तों आपको 100% जो है रीमेडिकल मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ऐसा जो ये फ़ोटो के अंदर दिखाई दे रहा है ऐसा भी है तो भी दोस्तों आपको जो है पॉइंट मिलेगा। दोस्तों अगला जो मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं, बीएसएफ का ही है वाटर विंग और एसएमटी का जो मेडिकल हुआ था दोस्तों, उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी इस हार्ड पॉइंट के बारे में आपको बताया गया था। तो दोस्तों ये जो है एक साइड की जो चेस्ट काफ़ी कैंडिडेट की जो है दबी हुई होती है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं पोलैंड सिंड्रोम। तो दोस्तों मेरे पास एक रिजेक्शन स्लिप भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि एक कैंडिडेट को जो है एकदम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। पहले उसको रीमेडिकल मिला था, उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो दोस्तों अगला जो आपका टेस्ट है वो है केरी एंगल का। तो दोस्तों इसको बोलते हैं केरी एंगल। दोस्तों अगर आपका जो ये बाहर की तरफ होता है हाथ, तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्यूबिटस वेरियस। और दोस्तों जो अंदर की ओर होता है इसको बोलते हैं क्यूबिटस वल्गस। तो दोस्तों ये जो है आपके ऐसे हाथ होने चाहिए नॉर्मल, दोस्तों इसको बोलते हैं केरी एंगल। दोस्तों अगर इस हिसाब से अगर हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा, अगर दोस्तों एकदम नॉर्मल तरीके से जो आपके हाथ हैं तो दोस्तों आप जो हैं क्वालिफाई हैं। दोस्तों इस इमेज के अंदर जो दिखाया गया है हाथ, दोस्तों इसको बोलते हैं क्यूबिटस वोरियस। अब दोस्तों ऐसा अगर आपके पास सिचुएशन है तो दोस्तों आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कन्फर्म। दोस्तों अगला जो टेस्ट जो आपका होगा वो होगा नोकनी का। दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन है तो दोस्तों आपको पॉइंट मिलेगा, अगर ये बाहर की तरफ है तो भी दोस्तों आपको जो है पॉइंट मिलेगा। और दोस्तों अगर ज़्यादा जो आपका गैप है तो भी दोस्तों जो है आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है या आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है आपका वो फुट प्लीट का आता है। दोस्तों फुट प्लीट है, अगर आपका नॉर्मल फुट प्लीट है तो दोस्तों आपको जो है क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर दोस्तों इस टाइप से है या इस टाइप से है तो दोस्तों आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है या आपको रीमेडिकल मिल सकता है। तो दोस्तों नॉर्मल जो है आपका इस टाइप का होना चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों ऐसा भी अगर है तो दोस्तों इसको भी फुट प्लीट बोलते हैं। ये भी दोस्तों हार्ड पॉइंट के अंदर आता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है ये एकदम पैर जो हैं आपकी अंगुलियां, पैरों की अंगुलियां और अंगूठे जो हैं दोस्तों एकदम नॉर्मल तरीके से इस तरफ से हैं तो दोस्तों आप जो हैं क्वालिफाई हैं। अगर दोस्तों आपका जो एक जो अंगुली वगैरह ये काफ़ी कैंडिडेट को होता है प्रॉब्लम दोस्तों, अगर एक छोटा बड़ा है या दोस्तों आपका ये जो अंगूठा ये बाहर की तरफ निकला होता है या दोस्तों कोई अंगुली होती है वो मुड़ी हुई होती है तो दोस्तों आपको जो है रीमेडिकल कन्फर्म मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगला पॉइंट जो है नोकनी का ही है दोस्तों। ये भी दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है ये एकदम नॉर्मल कैंडिडेट का है जिसको कोई पॉइंट नहीं मिलता है दोस्तों। और दोस्तों अगर ऐसा आपको है तो दोस्तों कन्फर्म आपको जो है रीमेडिकल मिलेगा। और दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी दोस्तों जो है
री मेडिकल मिलने के चांस है। अगर दोस्तों आपका एकदम नॉर्मल है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये बहुत ही हार्ड पॉइंट है दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट को दोस्तों, लगभग कैंडिडेट, बहुत कैंडिडेट को इसके अंदर जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है दोस्तों मैंने पिछली भी बार भी देखा था बीएसएफ वाटर विंग के अंदर जो है कम से कम दोस्तों हर बैच के अंदर 5 या 6 कैंडिडेट को दोस्तों वेरिकोज का जो है पॉइंट दिया जाता है दोस्तों। नॉर्मल से नॉर्मल पॉइंट होता है दोस्तों वेरिकोज वेन। दोस्तों ऐसी जो आपको दिखाई देती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी जो ये नसें होती हैं दोस्तों, उभरी हुई होती हैं बाहर की ओर, या गुच्छा सा दोस्तों जो है ऐसे बना होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत ही हार्ड पॉइंट है दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट को ये पॉइंट दिया जाता है दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, शरीर पे कहीं भी अगर ऐसी गांठें दिखाई देती हैं, ये नसें दोस्तों फूली हुई दिखाई देती हैं, तो दोस्तों जो है इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। दोस्तों ये सबसे हार्ड पॉइंट है। काफ़ी कैंडिडेट को इसके अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों रीमेडिकल अगर आपको इसके अंदर मिलता है तो दोस्तों सीटी स्कैन द्वारा आपकी जांच होती है नसों की। तो दोस्तों उसमें जो है आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है वो रिपोर्ट के आधार पर। अगर दोस्तों नॉर्मल है तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरह से अगर ज़्यादा दिखाई देते हैं तो दोस्तों जो है आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी दिखाया गया है साफ साफ, ऐसी जो आपके नसें हैं तो दोस्तों आपको कन्फर्म जो है रीमेडिकल मिलेगा। दोस्तों अगला जो है आपकी जो स्पेन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, वो एकदम सीधी होनी चाहिए दोस्तों। अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है तो दोस्तों आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों एक नॉर्मल होता है वो एकदम सही होता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों जो है आपका बांका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट जो है, अगली जो आपकी जांच होती है दोस्तों, वो होता है पेनिस का। दोस्तों पेनिस का अंदर जो आपका जो मूत्र द्वार है दोस्तों, वो एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और दोस्तों जो यहाँ पे जो आपका जो इसका फोल्ड करने का दोस्तों वो होता है, उसको पीछे करवा के आपको जो है देखा जाता है। अगर दोस्तों प्रॉपर तरीके से है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज दोस्तों जो है आपको रेमेडिकल मिल सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है दोस्तों, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप समय रहते ही अपना जो है ट्रीटमेंट करवा लीजिए। दोस्तों इसको बोलते हैं वेरिकोसील। एक दोस्तों होता है हाइड्रोसील, दोस्तों वो अलग होता है। एक इसको बोलते हैं वेरिकोसील। हाइड्रोसील के अंदर जो क्या है दोस्तों, आपने जो अंडकोश होते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है और एक छोटा और एक बड़ा होता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। तो दोस्तों उसके अंदर भी जो है कम ही कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया जाता है। दोस्तों ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं वेरिकोसील। दोस्तों वेरिकोसील के अंदर जो आपका दोस्तों अंडकोश होता है उसका जो लेफ्ट साइड होता है, लगभग दोस्तों देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है लेफ्ट साइड के अंदर जो है ये नसें दोस्तों एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, गुच्छा सा बन जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं वेरिकोसील। तो दोस्तों इसी स्थिति में आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो दोस्तों वो भी हार्ड पॉइंट ही है। अगर दोस्तों आपका नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आपको जो है क्वालिफाई किया जा सकता है। दोस्तों अगला जो है आप सभी कैंडिडेट जानते भी हैं दोस्तों, ये पॉइंट होता है पाइल्स का। दोस्तों अगर इसमें 4 दोस्तों इमेज दिया हुआ है। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। अगर दोस्तों नॉर्मल है तो दोस्तों आप शायद क्वालिफाई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एकदम ऑथेंटिक दोस्तों पीडीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा ही दोस्तों जो है ये अपलोड की गई है, उसी के आधार पे मैंने आपको बताया इसके अंदर। तो दोस्तों समय रहते ही दोस्तों आप समय रहते ही जो है अपना प्री मेडिकल करवा लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप समय रहते सही करवा लीजिए। अदरवाइज़ दोस्तों वहाँ पे जो है आपको री मेडिकल का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों बीएसएफ की हर प्रकार की अपडेट जो है आपको इस चैनल पर बताई जाती है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं दोस्तों, एस्केप करके निकल जाते हैं दोस्तों। एकदम इस चैनल पे जो है आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ ही दोस्तों आपको बताई जाती हैं। आप पिछले वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं दोस्तों, एक भी जो है फेक इन्फॉर्मेशन दोस्तों व्यू के चक्कर में जो है फेक इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बताई जाती हैं दोस्तों। एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तभी दोस्तों मैं जो है वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूं। अदरवाइज़ दोस्तों आप देखते हैं 5 या 6 दिन तक काफ़ी बार वीडियो नहीं अपलोड होता है। तो दोस्तों बेफालतू की वीडियो बनाने में कोई मतलब नहीं है। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।